हेलो एवरीवन। क्लास नाइन्थ, विषय हिंदी, पाठ संख्या सेकंड, मेरे संग की औरतें। बेटा, पूर्व क्लास में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था कि किस तरीके से लेखिका अपनी परदादी के बारे में बता रही है कि कैसे उन्होंने एक नामी चोर भी उनकी अफरा तफरी में आ जाते थे। और माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। अब देखिए, चोर के बारे में जो किस्सा हुआ वो सुना रही है लेखिका। लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग। ठीक है। इस पाठ में अब तक हमने क्या पढ़ा था कि लेखिका ने कैसे सबसे पहले अपनी दादी नानी के बारे में बताया, फिर माँ के, फिर दादी के, फिर परदादी के बारे में। ठीक है। अब देखिए लेखिका क्या कह रही है। हुआ यूं कि किसी शादी के सिलसिले में नुक्कड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। ठीक है। लेखिका कह रही है कि कोई शादी थी और पड़ोस की हवेली में सारे जेंट्स लोग दूसरे गांव में शादी में गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी। देखिए बेटा, आजकल तो क्या होता है, लेडीज़ें भी शादी में बारात में जाती हैं, लेकिन पहले ये हुआ करता था और अब भी गांव में कुछ परिवारों में आज भी महिलाएं बारात में नहीं जाया करती। तो लेखिका क्या कह रही है, पुरुष सारे बारात में गए हुए थे और महिलाएं सज धज कर घर पे ही रात जगह का प्रोग्राम कर रही थी। नाच गाने ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर चोरी छिपे हवेली में घुस आया, किसी को पता भी नहीं चला। पर चोर था बदकिस्मत, जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। देखिए, चोर ने सोचा चलो सब शादी के माहौल में बिजी हैं, चोर आया। ठीक है। और चोर जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में आ सोई थी। भाई ज़्यादा शोर आ रहा था तो माँ जी दूसरे कमरे में आकर सो गई थी। चोर बेचारा तमाम जुगरफियाँ दिमाग में बिठाकर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी चोर के दबे पाँव की आहट से ही खुल गई। देख, बुढ़ापे की नींद ठहरी। बेटा, यंग एज में जो नींद आती है बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है। और जो जो एज बढ़ती चली जाती है नींद कम होती चली जाती है। तो लेखक क्या कह रहा है, बुढ़ापे की लेखिका क्या बता रही है, जैसे ही चोर को ये नहीं पता था कि आज जो दादी माँ है वो अपना कमरा बदल लेंगी। ठीक है। जिस कमरे में चोर को चोरी करने के लिए घुसना था उस कमरे में ही दादी सोई हुई थी। ठीक है। अब दादी की नींद बड़ी कच्ची थी। अब दादी ने नींद खुल गई। ठीक है। चोर के दबे पांव धीरे धीरे आने की आहट से ही उसकी नींद खुल गई। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं चोर चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिला, माँ जी ने कहा। जी मैं चोर झिझक कर रह गया। देखिए, चोर ने भी क्या कहा, माँ जी ने पूछा कौन? चोर तपाक से बोलता है मैं चोर। माँ जी क्या कहती है, पानी पिला। फिर वो बोलता है मैं चोर, पानी पिला। माँ जी ने कहा जी मैं चोर झिझक कर रह गया। जब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा यह लोटा ले। माँ जी ने उस चोर से कहा यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो, मतलब पानी को छान के भरना। ठीक है। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है। देखिए क्या कहा माँ जी ने, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कस के बांधे रखियो और तरीके से छानियो। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जान लिया कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी। पर बुढ़िया मांग भी छानती होगी। ठीक है।
बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो गया। जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। किसी चोर से कहा, बहुत प्यास लगी है, जल्दी से पानी ले आ। पर मैं तो चोर हूँ, मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। हुआ करे, माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो, लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजियो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। ठीक है, माँ जी ने कहा, उसने कहा, माँ जी मैं चोर हूँ, तुम मेरे हाथ का पानी पियोगी? तो उसने कहा, तू छान के पानी भर के लाना, हाथ धो के लाना। ठीक है, आप चोर के हाथ का पी लोगी क्या? क्वेश्चन मार्क है। कहा ना रगड़ के धो लीजियो। सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा? भाई इस समय तो तू ही मुझे पानी पिला सकता है, और सब तो अपने नाच गानों में व्यस्त हैं। भगवान वहीं कहीं उसको बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ अकबकाया। चोर को लगा जैसे भगवान उनके आसपास कहीं बैठे हैं। चोर अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया, पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लोटा तो पहरेदार ने धर दबोचा कुएं पर देख लिया गया था। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर अब हम माँ बेटे हुए। अब बेटा चाहे तो तू चोरी कर ले, चाहे खेती। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा, सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा, सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा, मुझे डरा डरा हैरान सा। देखिए, एक लेखिका बता रही है कि किस तरह एक मेरी माँ जी ने एक चोर को एक अच्छा इंसान बना दिया, कैसे प्यार प्यार से उसे काम भी करवाया और उसे प्यार से ही अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सन की बुढ़ियों के बीच मैं अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, ठीक है, क्योंकि माँ जी ने तो मुझे मन्नत से मांगा था। दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाक रोमानी ही रही। नानी को देश से बहुत ज़्यादा प्रेम था, और नानी दादी के होने से कि उन्होंने तो चाह ही यही था कि लड़की हो। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या लेखिका क्या कह रही है, 15 अगस्त सन 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पीने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। उन दिनों मुझे टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था। तो लेखिका कह रही है, उस समय मैं बीमार हो रही थी, टाइफाइड नामक बीमारी हो रही थी मुझे, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। अर्थात जब 15 अगस्त सन 1947 को पूरे देश को आज़ादी मिली थी, जब आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, तो लेखिका मृदुला गर्ग कह रही हैं कि उस समय मैं बीमार थी। ठीक है, और मुझे कौन सी बीमारी हो रही थी उस समय? टाइफाइड। टाइफाइड को उस समय जानलेवा बीमारी समझा जाता था। लेकिन बेटा अब ऐसा कुछ नहीं है, कोई बीमारी, आज हर चीज़ का इलाज है। ठीक है, इलाज होने के बाद सब ठीक हो जाते हैं। तो लेखिका क्या कह रही है, डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत होने की इजाज़त नहीं दी, चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे। क्योंकि डॉक्टर जो थे, डॉक्टर अपने नाना के, जो डॉक्टर साहब थे, नाना के मित्र थे, उनसे ज़्यादा नाम थे। इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते थे, चुप्पी साध गए। मैं बदसतूर रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? मेरी उम्र तब 9 बरस की थी, इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती, और इतनी बड़ी भी नहीं कि डॉक्टरी तर्क को समझती। तंग आकर पिताजी मुझे ब्रदर्स कारामजो उपन्यास पकड़ा गए।
कित किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था, शौक था। सो तब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके हैं और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे। तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। उस वक्त ब्रदर्स ब्रदर्स कारामजो मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड़बड़ हो गए। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा, मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा, जैसे जादू का कालीन। मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियों, वह कट गुलाब उपन्यास के कई अंश। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। लेखिका क्या कह रही है? मैं ही नहीं बल्कि मेरी और चारों बहनें भी लड़की होने के बावजूद भी उन्हें कोई हीन भावना का शिकार नहीं होना पड़ा। ठीक है। नानी माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। लेखिका कह रही है जो नानी जी ने मेरी परदादी ने जो मन्नत मांगी थी कि मेरी माँ का पहला लड़का लड़की हो, लेखिका कह रही है वो मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी बहार का मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया गया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़कर भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी। घर का नाम उमा, बाहर का नाम मृदुला। ठीक है। मैं भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज। ठीक है। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घर गुस्सू क्यों हो, नाम क्यों बदला। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है। पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते हैं पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। मुझसे छोटी बहन घर का नाम था गौरी और बाहर का नाम चित्रा, वह नहीं लिखती थी। उसका कहना है कि इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी होना चाहिए, कि सभी लिखने वाले हो जाएंगे तो पढ़ेगा कौन। उसके बाद जब चौथी 5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ जिसका नाम राजीव। मजे की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रही। अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में सीखती है, लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले। देखिए लेखिका क्या कह रही है, हम 5 बहनें थी, हर बहन के 2-2 नाम थे, लेकिन जब लास्ट में 2 बहनें हुई तो उनका एक एक नाम ही रहा और हम 5 में से 3 बहनें हम लिखा करती थी और भाई। ठीक है। तो जो 2 बहनें नहीं लिखती थी उनका मानना ये था कि सभी लिखने लग जाएंगे तो पढ़ेगा कौन।
ठीक है बेटा। अब तक हमने कितना पढ़ा, लेखिका ने अपनी परदादी के और चोर का किस्सा सुनाया, ठीक है, और किस तरह लेखिका आज़ादी के जश्न में भाग लेना चाहती थी, लेकिन तबीयत ठीक न होने के कारण, टाइफाइड नामक बीमारी होने के कारण उसे उसमें भाग नहीं लेने दिया गया। फिर लेखिका ने अपने घर की सभी बहनों के भाइयों के बारे भाई के बारे में, बहन के बारे में बताया, ठीक है, कि कैसे कैसे उनके दो दो नाम थे, ठीक है, और फिर लास्ट में जो दो बहनें होती हैं उनका एक एक नाम ही रहता है। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ओके बेटा, कोई भी डाउट हो आप अपने डाउट ज़रूर क्लियर करो। ओके, और डेली का वर्क डेली करो, डेली की वीडियो आप डेली सुने, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, थैंक यू बेटा।